स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात के वो सवाल जो हीरे वाले सवाल होते हैं कि कोई भी हीरा है। अब हीरे की जगह कुछ भी हो सकता है कि वो हीरा अपने भार के अनुक्रमानुपाती टूट जाता है और कोई आपको एक अनुपात दे रखा होगा और उस अनुपात में टूटने के बाद हीरे के मूल्य में या कोई भी चीज़ है उसके मूल्य में कोई ना कोई बदलाव आएगा, या कमी हो सकती है या बढ़ सकता है। जो भी कंडीशन रही होगी तो वो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे और कैसे आसान से आसान तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति ने गलती से ये हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। हीरे का वास्तविक कीमत बताइए। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है, कोई भी हीरा है ये अनुपात में टूट गया और अनुपात किसका है, भार का है। भार का अनुपात है तो अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको अलग अलग तोड़ देंगे तो अगर हम उसको शामिल कर लें तो भार तो हमारा इकट्ठा ही रहेगा, यानी कि जितना पहले था उतना ही अब है। अगर मान लो आपके पास 10 किलो की कोई चीज़ है और आप उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं और फिर उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लें तो आपका 10 किलो वजन तो बन ही जाएगा। उसी तरीके से ये हीरा था और हीरे को इन्होंने 3:5:7 के अनुपात में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो इकट्ठा रहा होगा भार तो बराबर है, लेकिन इसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आई है। अब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि हीरा टूटा कितने में है। तो जो अनुपात हमें दे रखा है हीरे का वो दे रखा है 3, 5 और ये 7। ये इसका टूटने के बाद है, यानी 3:5:7 में ये टूट गया, भार का अनुपात है। दूसरी बात ये है कि जब ये पूरा हीरा रहा होगा तो देखने वाली बात है ये कितने का था। तो भाई जितना अब है उतना ही पहले होगा। हम इसको जोड़ लेंगे, 7, 5, 12 और 3, 15, यानी ये पहले 15 का था वजन में और अब ये टूट के 3 टुकड़ों में आ चुका है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है हमें कि भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती है तो इसका मतलब आपको जो वास्तविक कीमत है हीरे की ये आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब 15 का स्क्वायर 225 रुपये, यानी पहले हमारा जो हीरा था वो 225 रुपये का था, लेकिन अब ये टूट गया तो आपको इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। अगर हम इन सबको अब जोड़ कर देखें तो अब आप जोड़ कर देखोगे 49 और 25 और 9, ये आपका बैठ रहा है 83। यानी पहले हीरा हमारा 225 रुपये का था, लेकिन अब हीरा कितने रुपए का है, 83 रुपये का है। तो हम ये देखेंगे कि अब इसके अंदर कितनी कमी आ गई। तो हमने 225 में और 83 में जब डिफरेंस निकाल के देखा तो ये निकल कर आया 142 रुपये का, लेकिन हमारे हिसाब से तो 142 रुपये की कमी आई है। लेकिन क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें कुछ और दे रखी है और ये दे रखी है 42,600 रुपये की, यानी इस 142 की जो वैल्यू है ये दे रखी है 42,600 की। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें तो ये चला जाएगा 3 बार और 2 जीरो लगा लो, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 300 और हमसे पूछा है हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी। तो भाई हीरे की वास्तविक कीमत तो 225 रुपये थी, तो आपको इसमें 3 से गुणा कर देनी है और जैसे ही आपने 3 से गुणा करी आपके हीरे की वास्तविक कीमत आ जाएगी, ये आ जाएगी 67,500। तो हीरा जो था वो 67,500 रुपये का था। इस टाइप के सवाल और भी इसके अंदर अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे। हो सकता है कहीं आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए या फिर 2 बार हीरा टूट जाए। इस टाइप की जो कंडीशन होगी अभी हम सब सवालों में धीरे धीरे देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 67,500 रुपये। और अगला क्वेश्चन, हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण है। एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए हैं। इन किए गए टुकड़ों के भारों में 1:2:3:4 का अनुपात है। यदि मूल्य में कुल 35,000 रुपये की कमी हो जाती है तो हीरे का मूल्य बताइए। अब टुकड़े ये एक पहले 3 थे, अब इसने 4 कर लिए। अरे ये जितने टुकड़े कर ले कोई दिक्कत नहीं है, 3 करे, 4 करे, 5 करे, 10 करे, हमें कोई मतलब नहीं है, जितने टुकड़े करेगा कोई दिक्कत नहीं। अब इसने 4 टुकड़े करे हैं और इनके भारों का अनुपात आपको दे रखा है। कौन सा अनुपात है ये दे रखा है आपको, 1, 2, 3 और ये 4।
ये टुकड़े हैं और इनके भारों का अनुपात दे रखा है। अगर ये हीरा जब पहले 1 होगा टूटने से पहले तो कितने वजन का होगा? 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। बस ये बात आपको निकालनी है, आपका सवाल हो गया। ये पहले कभी हीरा 10 का रहा होगा और उसके बाद इसको तोड़ दिया गया। ये डिजाइनिंग आप कर सकते हो लेकिन एग्जाम में करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये वर्ग के अनुक्रमानुपाती है दे रखा है, तो हमें पहले हीरा कितने का था? 10 का वर्ग करना पड़ेगा। यानी पहले हीरा आपका 100 रुपये का था, क्योंकि ये वर्ग के अनुक्रमानुपाती है भार के, इसका जो मूल्य है। अब हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का 9 और 4 का 16। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो 16, 9, 25, 4, 29 और 1, 30, यानी ये 30 रुपये का है। तो हम ये देख रहे हैं पहले हीरा 100 रुपये का था, टूटने के बाद इसकी वैल्यू 30 रुपये बची। और जब कोई भी चीज़ टूटती है तो कमी तो उसकी आती है, कोई भी चीज़ रही हो चाहे हीरा हो, भाई टूटने के बाद जाहिर सी बात है वो कम हो ही जाती है। तो ये 100 रुपये की थी, अब ये 30 रुपये की देखी तो हमने ये देखा कि कितने रुपए की कमी आई है, तो कमी आई है 70 रुपये की। लेकिन 70 रुपये की कमी नहीं आई है, बल्कि कमी आई है 35,000 रुपये की। और 70 की वैल्यू 35,000 है, तो हम ये देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो 0 से 0 काटोगे, 7 पंजे 35, यानी 1 की वैल्यू आ गई 500 रुपये। और हीरा कितने का था? 100 का। तो अगर 1 की वैल्यू 500 है तो आपको 100 की वैल्यू निकालना है। इसमें 2 0 चिपकाओ और 2 0 आपको इधर भी चिपकाने पड़ेंगे। बस हो गया आंसर। तो हीरा था आपका 50,000 रुपये का। तो इस टाइप के सवाल चाहे 3 टुकड़े हों या 4 हों, 5 हों, जितने टुकड़े कर चाहे आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कुछ और टाइप के सवाल। और अगला क्वेश्चन है कि एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 5:4:1 है। ये टूट गया। कह रहा है यदि हीरा 5:3:2 के वजन में टूटता तो 400 रुपये की अधिक हानि होती, तो बताइए हीरे की वास्तविक कीमत क्या है। अब इसमें आपको 2 अनुपात दे रखे हैं। ये कह रहे हैं ऐसे टूटा और ऐसे नहीं। अगर ऐसे टूटता तो इतने रुपए का और नुकसान हो जाता, तो आप हीरे की वास्तविक कीमत बताइए। 2 बार ये टूटने की कोशिश करा रहे हैं कि ऐसे नहीं भी, ऐसे टूटता तो ये कंडीशन आती। अब हमें हीरे की कीमत बताइए। कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं है, कई बार इन्होंने तोड़ा है। तो ये पहले टूटा है 5 में, 4 में और 1 में। तो 5:4:1 के भार के ये टूटा है अनुपात में। ये भार का अनुपात हमें दे रखा है। तो हम ये देख लें पहले हीरा हमारा है कितना। 5, 4, 9 और 1, 10, यानी ये पहले कभी 10 रिया होगा और 10 के बाद ये ऐसी स्टेप से इसको तोड़ दिया गया। अगर हम इसको इस पूरी कीमत मानेंगे हीरे की, तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी हीरा होगा आपका 10 का स्क्वायर 100 रुपये का। ये आपकी कीमत है। अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो 5 का 25, 4 का 16 और 1 का 1। अगर हम इसको जोड़ के देख लें तो कितनी कीमत बैठ रही है। अगर हम जोड़ लेंगे तो 25, 16 और 1, ये बना आपका 42। और अब ये कह रहे हैं अगर ये हीरा इस अनुपात में ना टूटता बल्कि 5:3:2 के अनुपात में टूटता, कोई बात नहीं है, 5, 3 और 2 के अनुपात में भी तोड़ ले रहे, 5, 3, 2। तो अब वही बात है। तो इसका स्क्वायर हो गया 25, 3 का हो गया 9 और 2 का हो गया 4। अगर हम इसको जोड़ लें तो ये बैठेगा हमारा 38। तो हमने ये देखा कि पहले जो हीरा था वो हमारा 42 रुपये का टूट के बन गया था। अगर हम इस अनुपात में तोड़ दें तो हीरा 38 रुपये का बन गया है टूट के। अब इन दोनों की कमी कितनी है? ये 42 का है और ये 38 का है। तो जो कमी आ रही है, ये कमी आ रही है 4 की। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 4 नहीं है, बल्कि कितना दे रखा है? 400। यानी 4 की वैल्यू 400 है। तो आप बता सकते हो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 100। अगर 1 की वैल्यू 100 है और हीरा कितने रुपए का है? 100। तो इसमें आप 100 से गुणा कर लो। तो हीरे की जो वास्तविक कीमत है वो है 10,000 रुपये। तो इस टाइप के सवाल किसी टाइप से तोड़ा जाए, आप इसको बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। कंडीशन ये थी इसके अंदर कि पहले 5:4:1 में तोड़ा तो हीरा 10 का होगा, वो लिख लिया। फिर कह रहे हैं भाई ऐसे मत तोड़ो, ऐसे नहीं तोड़ना है। अब ऐसे अगर हम तोड़ते तो हमें 400 रुपये का और नुकसान हो जाता। तो बस ये पहले 42 रुपये का टूट के बन जाता। और तोड़ो तो लो और कम का हो गया, 38 रुपये का टूट के बना। तो 42 रुपये और 38 रुपये में 4 का फ़र्क है। और क्वेश्चन में हमें 4 की वैल्यू 400 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू 100 आ गई, 100 आ गई। और हमसे पूछा हीरे की वास्तविक कीमत, तो हीरा तो वही पहले 10 का ही था और 10 का स्क्वायर 100 और 1 की वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू 10,000।
और देखते हैं इसमें अलग अलग टाइप के सवाल। अभी आपसे अलग टाइप के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है पूछ लें, आपको कमी दे के बाद में और कुछ पूछ लें। तो अभी आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हीरे के एक टुकड़े का मूल उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, तब यदि 5184 मूल का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उसके भार का अनुपात 1:2:3 है। तो इस प्रकार काटने से हुई हानि बताइए। अब हमें हीरे की वास्तविक कीमत दे रखी है और उसके भार को जो अनुपात है जिसमें वो टूटा है वो आपको अनुपात दे रखा है। ये कह रहे हैं अगर ये 5184 रुपये का हीरा उसके भार के अगर अनुपात में हम तोड़ दें तो टूटने के बाद हीरे का जो कीमत है वो कमी कितनी होगी, कम नहीं बल्कि कमी कितनी होगी, ये बात आपसे पूछी है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा कि कम होने के बाद कितनी है, ये नहीं, बल्कि कितने रुपए की कमी हो जाएगी वो कमी आपको बतानी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम आपका, जो हमें हीरे का अनुपात दे रखा है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो अनुपात दे रखा है 1:2:3, यानी कि ये 3, 2, 5 और 1, 6। तो हीरा पहले 6 का रहा होगा, उसके बाद ये टूटा है, भाई टूटने के बाद तो सेम है। अब अगर हम इसका वर्ग कर लें तो पहले हीरा 36 रुपये का था, ये लिख लिया हमने, और आपको इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4 और 3 का 9। अगर हम इसको भी जोड़ लें तो ये बनेगा हमारा 9, 4, 13 और 1, 14। तो ये इकट्ठा हुआ आपका 14 रुपये। हीरा पहले 36 रुपये का था, अब 14 रुपये का हो गया। तो आप बता सकते हो कि कमी कितनी आई है। तो हमने ये देखा 36 और 14 में जो कमी आई है, ये कमी आई है 22 रुपये की। कमी कितनी आई है? 22 की। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमें किसी एक की वैल्यू तो पता है, और वो वैल्यू पता है हीरे का हमें वास्तविक कीमत दे रखी 5184 रुपये, और हीरा वास्तव में कितने रुपए का है? 36 रुपये का। इसका मतलब वो 5184 रुपये 36 के बराबर हैं। अगर 36 की वैल्यू 5184 है, 5184 है, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये चला जाएगा 144 बार। और अगर हमें 144 की पता है, हमें चाहिए सिर्फ कमी, और कमी हुई है आपकी 22 की। तो अगर 22 की आप वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये आपका गुणा करने के बाद आ जाएगा 3168 रुपये, 3168 रुपये। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपसे पूछी है कमी कितनी हुई है, बल्कि ये नहीं पूछा है कि कम होने के बाद कितना रह गया। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कम होने के बाद तो ये 14 रुपये का रह गया। 36 की वैल्यू है, 14 की निकाल लेते। लेकिन कमी कितनी हुई है भाई, इन दोनों में जो कमी हुई है वो तो 22 की हुई है, तो आपको 22 निकालना है। इस बात का क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हीरे का मूल इसके वजन के वर्ग के अनुरूप प्रत्यक्ष परिवर्तित होता है। एक हीरा 4 भागों में टूट गया और टुकड़े के वजन का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि हीरे के मूल्य में 70,000 रुपये का नुकसान हुआ तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य बताइए। बहुत आसान। इस टाइप को हम कैसे करेंगे? इस टाइप का सवाल तो यहाँ हमें दे रखा अनुपात 1, 2, 3 और ये 4। ये भार के अनुरूप टूटा है, तो उसका टोटल भार हम निकाल लें। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। ये आपका पहले 10 रहा होगा, उसके बाद ये टूटा है। और वर्ग की बात है, जो इसका पहले मूल रहा होगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। और इधर अब कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अगर हम इसको अब जोड़ लें तो अब देखें हम हीरा हमारा कितने का बचा। तो 16, 9, 25, 25 और 4 30 और 25 और 29 और 1 30। यानी अब हीरा बना हमारा 30 रुपये का। पहले ये 100 का था और अब ये 30 का है। तो इसके भार में कितनी कमी आई है? तो हमने कमी देखी 70 रुपये की, और 70 रुपये की कमी हमें बताई गई है क्वेश्चन में कि 70,000 रुपये की कमी के बराबर है, क्योंकि कमी तो हमें 70,000 दे रखी है। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो आपको 100 की वैल्यू दे रखी है, इसमें आप सीधे 1000 से गुणा कर लेंगे। तो 1000 से गुणा करी तो हीरा बना आपका 1 लाख का, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हीरे वाले जो कि टूटने वाले हैं, आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो थी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर अनुपात समानुपात की या मैथ के किसी भी और टॉपिक की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख लें। थैंक यू।